पिछले एक हफ्ते में मुझे 5 लोगों के आसपास व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि यार देखो हमारा ना एडमोब डिसेबल हो गया है या एडसेंस डिसेबल हो गया है। एक भाई ने तो मुझे कॉल भी किया, 1-2 घंटे हमारी लंबी बात हुई इस चीज़ पे। और उसमें एक ही इशू आ रहा है, सबको सबको एक ही मेल आ रही है और वो इस टाइप का कुछ आ रहा है कि इनेबल डिसऑनेस्ट बिहेवियर, और ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों दिखा रहा है। तो इसको लेके वो सर्च कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं गूगल के साथ में। तो और वो जो मेल भी आ रही है ना, वो उसमें बस ये चिपका दे रहा है, ये पूरा कंटेंट उठा के कॉपी पेस्ट कर दे रहा है बार बार गूगल का बोट। अगर आप अपील भी डालोगे तो यही मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या दिखा रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि देखो या तो आप मिसलीड कर रहे हो किसी यूजर को, या फिर आप हैकिंग या क्रैकिंग से रिलेटेड क्रैक सॉफ्टवेयर क्रैक वगैरह ऐसा कुछ किसी का बोल सकते किसी का डाटा चुरा के आप दे रहे हो, या आपका ऐप बैकग्राउंड में डाटा सेंस कर रहा है। तो मैंने इसको फाइंड किया, पूरा इसका पॉलिसीज़ को मैंने डिटेल में समझा पढ़ा। अभी जो न्यू है तो मैं करता रहता हूँ, टाइम मिलता तो ये चीज़ें मैंने आपके लिए चीज़ फाइंड की है कि ये किस वजह से आ सकता है। उसका एक और रीज़न है, ये तो है, लेकिन क्योंकि ये जो दिखा रहा है मिसलीड यूजर वगैरह, ये बहुत से लोगों के ऐप में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा नॉर्मल से एक शायरी का ऐप है उसमें ये चीज़ें आ रही हैं, नॉर्मल एक 2D गेम है उसमें ये चीज़ें आ रही हैं। तो वो उसमें बताओ ना सॉफ्टवेयर क्रैक हो रहा है, कोई कुछ भी नहीं, बस एक नॉर्मल सा गेम है 2D बबल शूटर टाइप का, उसमें भी ये चीज़ आ रही है। तो लोगों को लग रहा है कि यार कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मेरी बात पे ध्यान दीजिए, जो मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ये रही यहाँ पे गूगल की पॉलिसी, ठीक है, जो गूगल पब्लिशर पॉलिसी है ना उसको लेके। तो ये आप यहाँ पे चले जाएं, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा आपको समझाने के लिए ना। इसको थोड़ा सा, इसमें मैंने ये सर्च किया है डिसऑनेस्ट बिहेवियर, ठीक है। आप ये देखिए कि आप या तो आप ये चीज़ कर रहे हैं प्रमोटिंग कंटेंट प्रोडक्ट्स और सर्विस यूजिंग फॉल्स, ठीक है। तो ये भी इससे रिलेटेड चीज़ है कि आप किसी का कुछ ऐप वगैरह अपने ऐप के अंदर प्रमोट कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट प्रमोट कर रहे हैं फॉल्स स्टेटमेंट दिखा के कुछ। तो दूसरा आप यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको दिखाई दिया, ये ही वो अब सबको चिपका रहा है कि यार चीटिंग कर रहे हो, फेक फॉल्स डॉक्यूमेंट पासपोर्ट वगैरह इस टाइप से कुछ दिखा रहा है वो, या फिर हैकिंग का आपका आपके ऐप में या आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डाला हुआ है जो डाटा चोरी कर रहा है। तो इस टाइप से चीज़ें वो दिखा रहा है, लेकिन ये रीज़न नहीं है। आप अगर डिटेल में आप यहाँ से जाएंगे नीचे तो एक और मिलेगा आपको, ये वाला जो है ना, ये आपके लिए समझने वाली चीज़ है। ये एक रीज़न है सबसे बड़ा, ज़्यादातर यूजर्स का जिनके लिए ये प्रॉब्लम आई है, जिनका एडमोब डिसेबल हुआ। और इसका सॉल्यूशन तो देखो अब हुआ नहीं, लेकिन आगे वाली चीज आने वाले टाइम पे आप कर सकते हो कि आने वाले जो आप एडमोब अकाउंट बनाएं या वेबसाइट के लिए भी एडसेंस बनाएं, तो आप उनमें ये गलतियां ना करें। तो करना क्या है, पहले तो आप इसको समझ लीजिए, इस लिंक पे आइएगा और यहाँ पे आप आके इस पर पढ़ लीजिएगा पूरा डिटेल में। ये बोल रहा है कि देखो यार आपने जो डिटेल दी हैं, ठीक है, जब आपने क्या, हम कोई एडमोब बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक न्यू ईमेल बनाते हैं, ठीक है। और हम मज़े मज़े में उसमें नाम या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो वो जो डिटेल आप डाल रहे हो, नाम, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल का एड्रेस भी हम एड्रेस डालते हैं, बहुत से लोग नहीं डालते हैं। तो वो जो आप डिटेल डाल रहे हो वो अगर आपके एडसेंस से या एडमोब से मैच नहीं कर रही है, क्योंकि जब आपने एडमोब बनाया तब आपने वहाँ पे अलग डिटेल दी है, और जब आपने ईमेल बनाई थी, ईमेल क्रिएट की थी जीमेल पे, गूगल के जीमेल पे जब आपने जीमेल क्रिएट की थी तब आपने अलग डिटेल दी थी। एक तो रीज़न ये है कि आपका वो डाटा मिसमैच है, उसमें आपका जेंडर हो सकता है कि आपने जीमेल बनाई थी अपने नाम से, आपने अकाउंट अपनी वाइफ या अपनी मम्मी जी के या घर में किसी और के नाम से, अपने भाई के नाम से बना दिया एडसेंस का, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्रिएट कब करेगा प्रॉब्लम आपको, जब आप उसमें $10 कर लेते हैं, तब गूगल एक बार उसको फिर से वेरीफाई करता है डिटेल्स को, और आपका वो जो आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करता है ना, जिसमें आप पैन कार्ड वगैरह अपलोड करते हो, उसको मिला के वो देखता है कि भाई ये तो ईमेल जब बनाई थी तो अलग डिटेल थी, अभी अलग डिटेल है, तो ये उड़ जा रहा है। दूसरा चीज़ एक और हो रहा है, लोगों ने एक पेमेंट ले लिया अपने अकाउंट में, दूसरा पेमेंट के लिए वो किसी और का लगा दे रहे हो सकता है 1-2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आपके दूसरे भाई के या जो भी आपका फ्रेंड है उनके अकाउंट में वो पैसा आ जाए, लेकिन वो भी गलत है, उसके चलते भी ये आपका उड़ सकता है। तो 2 रीज़न हो गए आपके ये क्लियर। तीसरा मैं इसको डिटेल में कर लेते हैं, ठीक है, अपन इसको डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा, और इसको यहाँ से आपको समझाने के लिए मैं इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर लेता हूँ। पॉलिसी पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, सब अवेलेबल है हर लैंग्वेज में। तो यहाँ पे आप देखें कि आपकी तरफ से जो पेमेंट की जानकारी है या तो असल में अधूरी है या छुपी हुई है या गलत है, ठीक है।
दूसरा चीज़, आपकी जो .txt फाइल है ना, आप बार बार उसका यूआरएल चेंज करते रहते हैं। आपकी जब हम किसी ऐप को पब्लिश करते हैं एडमोब के केस में, तो क्या है कि जैसे मानो, तो यहाँ पे आप जाएंगे, डेवलपर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आता है, डेवलपर यहाँ पे जो वेबसाइट डली हुई है ना, आपकी .txt फाइल भी इसी पे डली हुई होनी चाहिए आपकी। आप इसको चेंज करते रहते हैं बार बार इधर से उधर, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जा रहा है। ऐसे ही आपको क्या है, अपने ऐप की जो आप वेबसाइट में डाल रहे हैं ना, स्टोर सेटिंग में जाके उसी पे आपको .txt फाइल रखना है एडमोब का, और उसको आपको चेंज नहीं करना है। बार बार आप इधर से उधर कर रहे हैं, आपका प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल चेंज कर दे रहे हैं, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है आपको, ठीक है। तो ये 2-4 मोटे मोटे पॉइंट आपके हो गए, और मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी। एक तो आपको ये वाला वीडियो आप देख लेना, और इसके नीचे ये बहुत सारा पूरा कंटेंट, आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मैंने आपको जो मोटे मोटे पॉइंट थे आपको समझाने के लिए, वो मैंने आपको बता दिए। तो आपको एक बार फिर से समरी कर देता हूँ। ब्रीफ समरी ये है कि आपको जब ईमेल बनाना है, जो डिटेल आप उसमें दे रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और नाम वगैरह, और एड्रेस वगैरह भी अगर आप डाल रहे हैं, तो वो ही आप अपने एडमोब में डालें। वही आपका जब आप पेमेंट की डिटेल आए, तभी आप उसमें भी वही सेम से पूरा डिटेल में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का।